हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका लेखांकन विद्यापीठ यूट्यूब चैनल में, जहां आपको मिलने वाली क्लास 9th 10th मैथ साइंस इंग्लिश एसटी की सारी वीडियोस एक ही प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अतुल गर्ग और मैं बच्चों को पिछले 10 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अनदर वीडियो, जिसमें हम देखेंगे कि सर मिड पॉइंट फॉर्मूला के क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है, और अगर वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिड पॉइंट फॉर्मूला के क्वेश्चंस आ गए तो हमें उनको कैसे हैंडल आउट करना पड़ सकता है। तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। ओके बच्चों, नाउ देखना बहुत ध्यान से, सर मुझे क्या पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला के बारे में। देखो सर, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले मैं इसका एक बार कंसेप्ट आपको समझा देता हूँ, विच इज सर फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बात बताओ। अभी सर आपने मुझे बताया सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। सेक्शन फॉर्मूला क्या करता है? सेक्शन फॉर्मूला बात करता है किसी भी रेशो के बारे में। एम और एन के ऊपर जो कोई भी रेशो हो, कोई भी रेशो किसी भी रेशो में हो सकता है। वो हो सकता है 1:2 हो, 2:3 हो, 3:5 हो, या 1:1 हो। नाउ क्या हो अगर वो 1:1 ही हो? क्या हो अगर वो जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट हो? क्या होता है मिड पॉइंट? मिड पॉइंट मध्य बिंदु होता क्या है मिड पॉइंट? मिड पॉइंट का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल किसी भी लाइन में, लेट्स से मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ये है मेरा ए और ये है मेरा बी। इस ए और बी के बीच का ये वाला जो पॉइंट है, लेट्स से ये है पी, और ये क्या है मेरा? ये है मेरा मिड पॉइंट। क्या है? मिड पॉइंट। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। अब ये जो मेरा मिड पॉइंट है, दिस एंड दिस, ये जो मेरा मिड पॉइंट है, अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो मैं क्या करूंगा? इसके लिए मैं पहली बात तो मुझे पता है कि मिड पॉइंट है, और सर मिड पॉइंट का जो रेशो होता है वो क्या होता है? 1:1। क्या? 1:1। सर 1:1 का मतलब क्या हुआ? ठीक है, ये समझ लेते हैं हम एक बार। विच सर 1:1 का मतलब ये होगा कि m और n की जगह जो है मैं क्या डालूंगा? 1 और 1 डालूंगा। क्या डालूंगा? 1 और 1। नाउ देखते हैं कैसे, बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को। विच इज rxy इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। जहां मैं लिखता था वहां मैं हर जगह m और n की जगह 1 और 1 लिख रहा हूं। ठीक है, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। बार बार मैं क्या कर रहा हूं? m और n की जगह क्या लिख रहा हूं? 1 और 1। ठीक है, जिसकी वजह से मुझे क्या मिलता है? मुझे मिलता है मेरा फॉर्मूला, मिड पॉइंट थ्योरम का, मिड पॉइंट फॉर्मूले का फॉर्मूला, विच इज क्या है फॉर्मूला वो बता रहा हूं मैं आपको। सी एक्स वाई, या फिर जो मेरा मिड पॉइंट है वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। आई होप इतनी बात जो है आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। नाउ फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। मुझे क्या करना है? ये पॉइंट दिया हुआ है मुझे, विच इज ए एंड बी, ए और बी। नाउ ये है मेरा ए, ये है मेरा बी। ए है मेरा -3, -6, बी है मेरा 1, -2। नाउ ए और बी के बीच में ये वाला जो पॉइंट है पी, अगर मुझे ये पी निकालना है, और ये जो पी है ये दिया हुआ मिड पॉइंट, क्या करेंगे हम? कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल प्यारा सा हमारा छोटा सा फॉर्मूला है वो लगा देंगे और देखते क्या आता है। विच इज सर पी, पी की वैल्यू जो भी होगी मेरी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, वो निकालने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2, दैट इज -3 प्लस 1 अपॉन में 2, और -6 प्लस -2 अपॉन में 2। ओके जी सर, -3 प्लस 1 कितना हो गया? -2 अपॉन में 2, -6 प्लस -2 दैट इज -8, -8 अपॉन में 2, -1 -4। दैट मीन्स मुझे क्या मिलेगा? -1 -4। तो मेरे जो पॉइंट जो बिल्कुल इन दोनों के बीच में आ रहा होगा वो क्या होगा? नथिंग बट -1 -4। आई होप बच्चों आपको ये बात क्लियर होगी। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है मिड पॉइंट, उसका मिड पॉइंट फॉर्मूले का बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, वैल्यू डालती सीधा आंसर आया। क्लियर है? नाउ देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। फटाफट देखिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और देखिए आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है या नहीं करता। नाउ देखना एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने, विच इज मुझे क्या दिया हुआ है? ए बी सी और डी जो है वो वर्टिसेस है एक पैराग्राम के, एबीसीडी, और मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे देखना बहुत ध्यान से, विच इज सर ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके ठीक है, नाउ देखना बहुत ध्यान से, विच हमें यहाँ पे करना क्या है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ए बी सी डी जो है वो क्या है? वो वर्टिसेस है एक पैराग्राम के। दैट मीन्स लेट्स से ये है मेरा ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। नाउ ए क्या है मेरा? ए है 1,3, बी है मेरा -1,2, सी है मेरा 2,5 और डी है मेरा x,6। नाउ अब मुझे क्या पता है? देखना बहुत ध्यान से, विच इज सर मुझे क्या करना है? मुझे ए सी और बी डी के बीच की वैल्यू निकालनी है। एक बार मैं देख लेता हूँ विच इज। सर देखो मेरी बात सुनना एक बात बहुत ध्यान से, कि क्या
एबीसीडी पैरेललोग्राम है। नाउ एक पैरेललोग्राम में जो मिड पॉइंट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो कैसे निकाल सकता हूं मैं, अगर मुझे निकालना पड़ गया तो सर एक पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ कि दोनों डायगोनल्स जो है वो मिड पॉइंट पे टकराते हैं। मैं एक बार आपको बना के दिखाता हूं, विच इज लेट्स से एक लाइन ये डायगोनल मेरा जा रहा है और दूसरा डायगोनल मेरा ये जा रहा है। अच्छा जी, अब मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दैट मींस दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के जो मिड पॉइंट है वो यही है। दैट मींस कि अगर मुझे बीडी का मिड पॉइंट निकालना पड़ जाए और एसी का मिड पॉइंट निकालना पड़ जाए तो मैं बोलूंगा कि सर मिड पॉइंट ऑफ बीडी एंड मिड पॉइंट ऑफ एसी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, विच इज सर मिड पॉइंट ऑफ बीडी इक्वल होगा मिड पॉइंट ऑफ एसी के। दैट मींस सर मिड पॉइंट ऑफ बीडी कैसे निकालेंगे, अब बी ये है डी ये है, मिड पॉइंट ऑफ बीडी कैसे निकलेगा, बीडी ये रहा। अभी आपने बताया सर मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है mx2, मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकालेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन में 2, विच इज सर बीडी x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ठीक है। नाउ सेम फॉर्मूला वहां पे पुट करेंगे, विच इज x1 प्लस x2 अपॉन में 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन में 2। नाउ देखना बहुत ध्यान से, विच इज सर x1 प्लस x2 अपॉन में 2, विच इज बीडी का मिड पॉइंट निकाल रहे हैं तो -1 प्लस x अपॉन में 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन में 2, दैट इज 2 प्लस 6 अपॉन में 2। x1 प्लस x2 अपॉन में 2, 1 प्लस 2 अपॉन में 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन में 2, दैट इज 3 प्लस 5 अपॉन में 2। देखना सर यहां पे मुझे क्या पता है, वैसे तो मुझे क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा इनके एब्सिसस को कंपेयर कर देता हूं बजाय कि मैं इसके ऑर्डिनेट्स को कंपेयर करूं। बाकी अगर आप ऑर्डिनेट्स को भी कंपेयर करना चाहते हो तो वो हमेशा सेम ही आ रहे हैं, बट मैं सीधा एब्सिसस को कंपेयर कर लेता हूं। दैट मींस मैं क्या करूंगा, लिखूंगा यहां पे एक स्टेटमेंट विच इज ऑन कंपेयरिंग द एब्सिसस, ऑन कंपेयरिंग द एब्सिसस विच इज -1 प्लस एक्स अपॉन में 2 इक्वल्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये वाला सिर्फ एब्सिसा। यहां पे देख लेते हैं हम, यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, 2 प्लस 1 हो गया 3 अपॉन में 2। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। नाउ सर इसका मतलब क्या हुआ, -1 प्लस एक्स अपॉन में 2 इक्वल्स टू 3 अपॉन में 2, -1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 इंटू में 2, -1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 3, एक्स इक्वल्स टू 3 प्लस 1, एक्स इक्वल्स टू 4। आई होप इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई मेरी 4, ठीक है। ये उसने बोला था कि सर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई मेरी 4। यहाँ पे हमने क्या देखा, पैरेललोग्राम की बहुत फेमस प्रॉपर्टी, दैट पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और देखिए आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है या नहीं करता। नाउ देखना बहुत ध्यान से, विच इज सर यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A, स्मॉल a। यस, तो मेरी लाइन बना लेता हूं मैं पहले एक बार, this is AB. Now what is A and what is B? A है मेरा -6,5 एंड B है मेरा -2,3। इसका मिड पॉइंट है मेरा P एंड P के जो पॉइंट्स है वो है A अपॉन 2,4। नाउ देखना बहुत ध्यान से, विच इज मुझे क्या पता है, देखो क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो मैं क्या लगाऊंगा, हमारी मिड पॉइंट थ्योरम लगा लेता हूं। यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं क्या बोलूंगा, जो P के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, A अपॉन 2,4 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। नाउ वैल्यूज डाल लेते हैं पर P A अपॉन 2,4 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 क्या है मेरा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, दैट मीन्स -6 प्लस -2 अपॉन 2, -6 प्लस -2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2, दैट मीन्स 5 प्लस 3 अपॉन 2, विच इज 5 प्लस 3 अपॉन 2। नाउ देखना बहुत ध्यान से, विच इज P A upon 2,4 equals to -6 plus -2 is -8, -8 upon 2, 8 upon 2, ये हो गया मेरा 4 और ये हो गया मेरा -4।
नाउ देखना बहुत ध्यान से, विच इज a अपॉन 2 इक्वल्स टू -4, a इक्वल्स टू -8। आई होप इतनी बात जो है आपको क्लियर हो गई होगी। तो ए आएगा मेरा -8। बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था इसमें। नाउ एक और क्वेश्चन देखते हैं मिड पॉइंट थ्योरम का, विच इज, देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ अ ट्राइसेक्शन। क्वेश्चन है ट्राइसेक्शन का। क्या मुझे ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। लाइन सेगमेंट है मेरी ए बी, ये रहा ए और ये रहा बी। नाउ होता क्या है ट्राइसेक्शन, पहली बार देख लेते हैं। ट्राइसेक्शन होता है एक लाइन को 3 बराबर बराबर पॉइंट से बांटना। सर जिस तरीके से बाइसेक्टर होता है 2 इक्वल पार्ट्स, ट्राइसेक्टर होता है 3 इक्वल पार्ट्स। नाउ फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और देखिए आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है या नहीं करता। ना देख लेते हैं, देखना बहुत ध्यान से, विच इज सर ए बी। नाउ ए है मेरा 1, -2, बी है मेरा -3, 4। ए और बी के बीच में मेरा कोई पॉइंट है जिसमें ट्राइसेक्टर बोला है, तो ये आ गया मेरा सी और ये आ गया मेरा डी। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। नाउ देखना बहुत ध्यान से, विच इज सर सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि ये इसका ट्राइसेक्टर है, ठीक है। दैट मीन्स क्या मैं बोल सकता हूं कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसका जो रेशो होगा वो होगा 1:2। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं m है मेरा 1, n है मेरा 2, x1 x2 y1 y2। देखना बहुत ध्यान से, विच इज सर मुझे क्या पता है, मुझे पता है x1 मेरा है 1, x2 है मेरा -3, y1 है मेरा -2 और y2 है मेरा 4। राइट, ओके। निकालते हैं कोऑर्डिनेट सी के। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे मेरे, कैपिटल X कैपिटल Y इक्वल्स टू, यहां लगाएंगे हम हमारा वर्ल्ड फेमस सेक्शन फॉर्मूला, विच इज mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। नाउ सर mx2 1 इंटू -3, 1 इंटू -3 प्लस nx1 विच इज 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 अपॉन में m प्लस n विच इज 1 प्लस 2, my2 विच इज 1 इंटू 4 प्लस ny1 विच इज 2 इंटू -2 अपॉन में m प्लस n विच इज 1 प्लस 2। नाउ -3 प्लस 2 अपॉन 3 एंड 4 -4 अपॉन 3, ठीक है। दैट मीन्स इट बिकम्स, ये आ जाएगा मेरा -3 प्लस 2 विच इज -1 अपॉन 3 एंड 0 अपॉन 3 तो मेरा 0 होता है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये क्या आ गया मेरा -1 अपॉन 3। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। दैट इज mx2 प्लस nx1, m फिर से बोल रहा हूं mx2 दैट इज 1 इंटू -3, 1 इंटू -3 प्लस nx1 विच इज 2 इंटू 1 विच इज 2, 2 -3 होता है मेरा -1, तो आंसर आ गया -1 अपॉन 3। नाउ आई होप इतनी बात क्लियर है आपको, विच इज सी की वैल्यूज क्या आई है मेरी, सी की -1 अपॉन 3, 0। सी की वैल्यू है -1 अपॉन 3, 0। आई होप इतनी बात क्लियर है। नाउ आते हैं डी के ऊपर, ठीक है, डी वाला पॉइंट। नाउ डी क्या हो सकता है मेरा, सर अगर मेरे पास सी अवेलेबल है, मेरे पास बी अवेलेबल है, तो क्या मैं सी और बी का मिड पॉइंट निकाल सकता हूं क्या यहां से? अगर मैं सी और बी का मिड पॉइंट निकाल दूंगा तो आई थिंक मेरा आंसर आ जाएगा। नाउ देख लेते हैं कैसे करेंगे इस चीज को। मुझे क्या पता है सर, मैं करता हूं सी प्लस बी अपॉन में 2 विच इज मिड पॉइंट निकाल रहा हूं मैं सी बी का। कोऑर्डिनेट जो होंगे डी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे विच इज लेट्स से कैपिटल X और कैपिटल Y इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कर लेते हैं हम, विच इज x1 प्लस x2 अपॉन 2 -1 अपॉन 3 प्लस -3 अपॉन 2, -1 अपॉन 3 प्लस -3 अपॉन में 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2 दैट इज 0 प्लस 4 अपॉन 2। राइट, नाउ -1 अपॉन 3 -9 अपॉन में 2 एंड 4 अपॉन 2 यानी कि 4 अपॉन 2 दैट इज 2। राइट, -10 अपॉन 3 डिवाइड बाई 2 था, दैट मीन्स मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं इनटू में 2 और ये 2 से जाएगा तो ये आ जाएगा -5 और इधर हमारा 2 है। दैट मीन्स इट बिकम्स नथिंग बट -5 अपॉन 3, 2। आई होप इतनी बात क्लियर आपको। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन अभी अभी हमने देखा आपकी स्क्रीन के सामने। तो ये मेरे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे डी के -5 अपॉन 3, 2, -5 अपॉन 3, 2।
चलो नाउ एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। ए बी एंड सी आर द कोऑर्डिनेट पॉइंट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। ए सी दे रखा है 10, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। ओके जी, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये है ए सी, ये है ए, ये है सी, एंड ए सी का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो है 10 यूनिट्स, राइट। अच्छा जी, मुझे क्या बोला उसने, ए बी एंड सी आर कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर 3,4 एंड 7,7। तो लेट्स से यहां पे है मेरा बी और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 3,4 और ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है सॉरी ए के कोऑर्डिनेट्स है 3,4 एंड बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 7,7। यहां लिखूंगा 7,7, यहां लिखूंगा मैं 3,4। नाउ अब इसने क्या पूछा है, इसने पूछा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। क्या हमें क्या करना है, मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने सी के, किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, सी के। ओके जी, कैसे निकालेंगे सर, ऐसा करते हैं ना, मुझे नहीं पता कितने क्या कोऑर्डिनेट्स उसके आने वाले हैं, बट द थिंग इज कि हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम ऐसा करें पहले ए बी निकाल ले कितना है, ए बी निकालने के बाद जो आएगा उससे मैं बी सी निकाल लेता हूं, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से, ताकि मुझे वो मिल जाए, ठीक है। विच इज देख लेते हैं, चलो पहले डिस्टेंस फॉर्मूले से मैं ए बी निकाल लेता हूं। तो ए बी कितना आएगा मेरा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नाउ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर दैट इज 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सेवन माइनस 3 यानी कि 4, 4 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9, इट बिकम्स √25 यानी कि आ गया 5। ओके, क्या 5 आया है, दैट मीन्स अगर ए बी मेरा 5 आ रहा है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, राइट। और अगर बी मेरा मिड पॉइंट है ए सी का तो मैं मिड पॉइंट थ्योरम से अब सी की वैल्यू निकालूंगा। कैसे, लेट कर लेते हैं हम सी की दोनों वैल्यूज को, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। नाउ मुझे क्या पता है सर, मेरा मिड पॉइंट फॉर्मूले की मदद से मैं क्या बोल सकता हूं, देखना बहुत ध्यान से, विच इज कि b के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, b क्या था मेरे पास, b था मेरे पास 7,7, तो मैं क्या लिखूंगा, b 7,7 इक्वल्स टू नथिंग बट x1 प्लस x2 अपॉन 2। दैट मीन्स मैं क्या बोलूंगा, 3 प्लस x अपॉन 2, सर नथिंग बट 3 प्लस x अपॉन 2 जो मेरा मिड पॉइंट फॉर्मूला है, एंड 4 प्लस y अपॉन 2, क्या 4 प्लस y अपॉन 2। नाउ सर इसका मतलब क्या हो गया, एब्सिसास को और ऑर्डिनेट्स को दोनों कंपेयर कर लेते हैं। दैट मीन्स 7 इक्वल्स टू 3 प्लस x अपॉन 2 एंड 7 इक्वल्स टू 4 प्लस y अपॉन 2। ये 2 या डिवाइड हो रहा है, भाज्य के मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स 14 इक्वल्स टू 3 प्लस x एंड 14 इक्वल्स टू 4 प्लस y। ये 3 जो प्लस का यहाँ के माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स 11 आ गया मेरा x और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 10y। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। दैट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, 11,10। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन अभी हमने देखा। तो आई होप बच्चों आपको मजा आया होगा आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हमने देखा मिड पॉइंट फॉर्मूला के क्वेश्चंस को और हमने देखा कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।